दोस्तों, एक लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में रहती है। बाद में वह लड़की अचानक घर से गायब हो जाती है और 7 महीने बाद खुलता है एक बड़ा सा राज। आखिर वो लड़की कहाँ गायब हो गई थी, 7 महीने बाद क्या होता है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल ये जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के राम विहार कॉलोनी की। राम विहार कॉलोनी में एक उमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र होती है 55 साल। उमेश की पत्नी है जिसका नाम है बीटो और उसके पत्नी का उम्र होता है 51 साल। इन दोनों की एक बेटी भी होती है, उस बेटी का नाम होता है दिव्या और दिव्या की उम्र होती है 35 साल। दिव्या बहुत ही खूबसूरत है, हालांकि वो शादी अभी तक नहीं की है और वो ना ही अभी शादी करना चाहती है, लेकिन वो स्वभाव से थोड़ा अलग टाइप की लड़की है। वो अपने माँ बाप को मना कर देती है, वो कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। और बता दे, वो अलग अलग लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रंगरलियां मनाया करती है। वो लड़की का नेचर कुछ ठीक नहीं होता है। इसके माँ बाप उससे कई बार कहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाती है, लेकिन वो अभी मना कर देती है। और वो जॉब करती है, नौकरी करती है। आपको बता दें, इस तरह से इन लोगों का दिन गुजर रहा होता है अच्छे से। लेकिन एक दिन जो दिव्या है उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के का नाम होता है रमन। रमन की उम्र होती है 34 साल। आपको बता दें कि रमन जो है हट्टा कट्टा नौजवान, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो दिव्या और रमन के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाती है इन लोगों को पता नहीं चलता और दिन बीतने लगते हैं। इधर जो दिव्या के माता पिता हैं, उन्हें पता चलता है कि दिव्या एक लड़के के साथ रहती है। फिर दिव्या के माता पिता कहते हैं दिव्या से कि तुम्हारी शादी हम उसी लड़के से करा देते हैं जिसके साथ तुम प्यार करती हो, जिसके साथ तुम रहती हो। लेकिन दिव्या फिर मना कर देती है। वो कहती है कि अभी मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। बाद में रमन वहीं पे काम करता है और वहीं पे वो भी रहने लगता है। दोनों नौकरी साथ में करते हैं। अब ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि बिना शादी किए लिविंग रिलेशनशिप में ये रहने लगते हैं। आपको बता दें, इसी तरह से वक्त 1 साल का गुजर जाता है और 1 साल गुजरने के बाद इन दोनों का एक बेटा होता है। बेटा हो जाने के बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं, कार्य भी अभी साथ में कर रहे होते हैं। अभी इन दोनों के घर वालों को पता नहीं होता है कि ये इन लोगों का बेटा भी है। धीरे धीरे ये बात जो है रमन के घर वाले के पास पहुंचती है। जब उसके घर वाले सुनते हैं कि रमन किसी लड़की के साथ रहता है, वो बेचैन हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी एक लड़की की तलाश करते हैं और उसकी शादी के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं और रमन को घर पे बुलाकर रमन की शादी कर दी जाती है। आपको बता दें कि जो दिव्या है, इसके माता पिता को पहले ही से पता था कि दिव्या एक रमन नाम के व्यक्ति के साथ रहा करती है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि अभी दिव्या का एक बेटा भी है। बाद में ये जब शादी कर लेता है, घर पे आता है, इसकी शादी हो जाती है रमन की, तब ये यहीं पे रहने लगता है। और कुछ दिन के बाद जब दिव्या के पास पहुंचता है तो दिव्या कहती है कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपने बीवी को भूल जाओ, मेरे पास ही रहो। और वो जब घर पे आता है तो घर पे जो इसकी वाइफ होती है, इसे भी पता चल गया होता है कि रमन किसी दिव्या नाम की लड़की के साथ रहता है। बाद में इसकी जो अपनी वाइफ है वो कहती है कि तुम दिव्या को भूल जाओ और तुम यहीं पे रहो। ये बेचारा दोनों की बात सुनता रहता है। एक दिन जब ये दिव्या के पास पहुंचता है तो दिव्या कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि हमारा बेटा भी है, आज वो 2 साल का हो गया है और तुम घर पे चले जाते हो, वहां पे रहते हो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। अब रमन के लाइफ में थोड़ा दिक्कत आने लगती है। आपको बता दें कि रमन जब दिव्या के पास गया होता है तो एक दिन अचानक दिव्या गुम हो जाती है, घर से गायब हो जाती है और वो रमन अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाने के बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। बाद में रमन रिपोर्ट लिखवाने के बाद अपने बेटे को लेकर घर चला आता है और घर पे ही रहने लगता है। कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त बीतने के बाद जो दिव्या के माता पिता होते हैं, उनसे जब बातें नहीं हो पाती है दिव्या से, तो वो वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि दिव्या जहां पे रहा करती थी वहां पे नहीं होती है। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद जैसे ही दिव्या के बारे में बात करते हैं कि दिव्या गुम हो चुकी है और उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाना है, तो जो पुलिस होती है वो बताती है कि आपको पता होना चाहिए कि जो दिव्या है उसका रिपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा जा चुका है। एक रमन नाम का लड़का ही आकर यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाया था। फिर वो जो माता पिता होते हैं चुप हो जाते हैं और घर चले आते हैं। इसी तरह करते करते 6 महीने की वक्त बीत जाती है। 6 महीने के वक्त बीतने के बाद
बार बार अब जो दिव्या के माता पिता होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को बार बार कहते हैं मेरी जो बेटी है रमन से प्यार करती थी, रमन से ही पूछा जाए कि आखिर क्या मामला है, आखिर मेरी बेटी कहाँ गई। पुलिस अब क्या करती है कि रमन को उठाती, पुलिस रमन से पूछताछ करती है कि बताओ तुम्हारी पत्नी किस दिन गुम हो गई थी, किस दिन गायब हो गई थी। रमन बताता है कि 18 मई को मेरी जो पत्नी है वो गुम हो गई थी। और इतना कहने के बाद वो घर चला आता है, फिर उसके माता पिता भी चले आते हैं। पुलिस अपने कामों में जुट जाती है। अब ये दोनों का कॉल रिकॉर्ड निकालती है और उसे ट्रेस करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, CDR निकालती है और चेक करती है। आपको बता दें कि 18 मई को पुलिस को पता चलता है कि जो रमन है उसके मोबाइल का लोकेशन और जो दिव्या है इनका दोनों मोबाइल का लोकेशन हिमाचल शिमला में बताता है। अब जो रमन है ये तो पुलिस से कह के गया होता है कि अचानक मैं घर पे था और गायब हो गई थी दिव्या। पुलिस को डाउट होता है कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों का मोबाइल सेम जगह पे लोकेशन बता रहा है 18 मई को और रमन कह रहा है कि मैं घर पे था। पुलिस को शक होती है रमन पे। फिर पुलिस आती है और रमन को उठा ले जाती है और उससे पूछताछ करती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है तब रमन जो है सभी सच्चाई को बताता है। वो कहता है कि साहब मेरी जो पत्नी है वो कहा करती थी कि तुम दिव्या के पास ना जाओ। और जब मैं दिव्या के पास आता था अपने बेटा से मिलने तो दिव्या कहती थी कि तुम घर ना जाओ। और इस हाल में मैं कैसे जी सकता था, मुझे बहुत परेशानी होती थी और इसीलिए मैं 18 मई को शिमला गया था। और वहां जाने के बाद हम दोनों घूमे और मैं दिव्या का ठिकाना लगा दिया, इसका गेम बजा दिया। पुलिस जब इन बातों को सुनती है तो वो शिमला पुलिस स्टेशन के पास कॉल करती है। कॉल करने के बाद पूछती है कि क्या आज से 7 महीने पहले किसी दिव्या नाम के लड़की का कुछ हुआ था, डेड बॉडी मिला था। पुलिस वहां पे बताती है कि हाँ, आज से 7 महीने पहले एक लड़की का झाड़ी में डेड बॉडी मिला था और वो लड़की का शिनाख्त करना हम लोग कोशिश किए थे लेकिन कोई नहीं पहचान पाया था, जिसके वजह से हम उसका दाह संस्कार कर दिए और उसका कुछ फोटो है, वीडियो है, वो हम आपको दिखा सकते हैं। अब जैसे ही वो फोटो वीडियो इस पुलिस जब दिखाती है दिव्या के माता पिता को तो दिव्या के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाता है। वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि साहब ये मेरी बेटी है। और जब ये बात का खुलासा होता है तो पुलिस रमन को गिरफ्तार करती है, कस्टडी में लेती है और उसे जेल में डाल देती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रमन है ये क्या कर सकता था, इसको जो उचित लगा वो किया हुआ है। और जो ये लड़की है दिव्या वो शादी नहीं करती है, लिविंग रिलेशनशिप में रह, उसका एक बेटा भी हो जाता है, 2 साल का बेटा हो जाता है, फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता। और जो लड़की है वो रमन से शादी नहीं करती है बल्कि वो पश्चिमी सभ्यता जैसे लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती है। इस घटना को सुनने के बाद आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और इस प्रकार के जो घटना घटित होता है इससे अवेयर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।